नमस्कार दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जिसमें पूछा जाता है कि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न करने वाले हैं। सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं, बहुत आसान होता है इसको करना, एक शानदार ट्रिक है, उसको आप समझेंगे आज। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपको दिया हुआ है समय, पहले यहाँ T1 लिख देना है। तो T1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना गुना हो जाती है? वो हो जाती है 2 गुना। तो यहाँ आपको 2 लिख देना है। 2 गुना हो जाती है, 2 लिख देना है। तो आपको पूछा हुआ है, T2 की वैल्यू दी हुई है कि कितने वर्षों में, ये आपको निकालना है, कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी, ये आपको बतानी है। कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाए तो एक काम सिर्फ कर लेना है। क्या? ये देख रहे हैं कि ये क्या है? 2 है। तो इस 8 बनाने के लिए 2 को 8 बनाने के लिए इसके कितने पावर लिखोगे कि 8 बन जाएगा? क्या करना है? 2 के कितनी पावर करोगे कि 8 बन जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 2 के पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। यानी 2 के पावर कितना लिखोगे? 2 के पावर 3 करने पे 8 बन जा रहा है। तो यदि यहाँ 2 के पावर 3 कर रहे हो ना, तो जितनी पावर करने पे ये 8 बनता है उतनी ये पावर की संख्या से इस समय में गुणा कर देना है। तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 15। यही हो गया आपका आंसर। यानी जो धन 5 वर्षों में 2 गुनी होती है वही धन 15 वर्षों में 8 गुनी होगी। क्लियर हो गया? क्या करना है? पहले वाले के घात में देखना है कि ये कितने घात करोगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ जो भी संख्या है ये पहले वाले के कितनी पावर करने पर ये संख्या आ जाएगी, और जितनी पावर करोगे वो जितनी पावर पे संख्या होगी वो इस समय में गुना हो जाएगी। तो यहाँ जो समय आएगा गुणा करने पे वही हो जाएगा आंसर। यानी यहाँ पावर कर देना है और वो पावर वाली संख्या को यहाँ गुना कर देना है। काम हो गया। बस इतना सा प्रश्न है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। यानी कि दिया हुआ है T1, यानी पहला जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 4 वर्ष 4 ईयर में कोई राशि 3 गुनी हो जाती है। मैं यहाँ गुना की चिन्ह देता हूँ तो आप समझ जाएंगे 3 गुनी हो जाती है। तो पूछा हुआ है T2, कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगी। तो मैंने कहा आपसे कि 3 के कितने पावर करोगे कि 27 आएगा। तो आप कहोगे कि सर 3 के पावर 3 कर दूंगा तो 27 आ जाएगा। तो जितनी पावर यहाँ करोगे उतना ही यहाँ गुणा कर देना है। तो 4 दिए क्या होता है? 12। यानी 12 वर्ष में वो 27 गुना हो जाएगी। यानी 12 ईयर हो गया आपका आंसर। सिंपल। एक रोचक सवाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपका हिल जाएगा। आइए उसको समझते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो वह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। यानी T1 की वैल्यू दी हुई है। T1 की वैल्यू है कि 3 वर्षों में हो जाती है 8 गुनी। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8 गुनी। तो पूछा हुआ है T2 की वैल्यू, यानी कितने वर्षों में वो 16 गुनी हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि 8 के कितने पावर करोगे 16 आएगा। तो 8 के कोई भी पावर करने पे 16 तो नहीं आता। अब यहाँ तो मामला फंसा हुआ लगता है। अब क्या करना है? जब कभी इस तरह का कंडीशन बने कि इसके कितनी भी पावर कर लो ये संख्या नहीं बन पा रही है, तो आपको क्या करना है इसको समझना है। सबसे पहले 8 को और 16 को एक ही संख्या के पावर में लिख देनी है। 8 को और 16 को एक ही संख्या के पावर में लिख देनी है। तो एक ही संख्या क्या है जिसके पावर में लिखा जा सकता है? तो ध्यान रखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 और 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 4। अब इस 2 के पावर 3 को 2 के पावर 4 बनाने के लिए इस 2 के पावर 3 के कितने पावर लिखने पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा? 2 के पावर 3 को 2 के पावर 4 बनाना है। तो आपको सोचना यहाँ ये है कि इसके कितने पावर करूँगा कि 2 के पावर 4 बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा करते हैं कि इसके पावर हम कर देते हैं 4/3, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 4 आ जाएगा। यानी कि 2 के पावर 3 को के पावर 4/3 कर दो तो 2 के पावर 4 मिल जाएगा।
क्यों मिलेगा? क्योंकि ध्यान रखिए कि 2 के पावर 3 है और इसके पावर अगर 4/3 करते हैं तो ये क्या होता है कि ये आपस में गुणा हो जाता है। पावर के ऊपर पावर हो ना तो ये आपस में गुणा हो जाता है, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 2 के पावर 4। तो यहाँ 2 के पावर 4 ही लाना है, यानी हमें पावर कितना कर रहे हैं हम? 4/3। तो अब क्या करना है? 3 में ये 3 है, इसमें 4/3 जितना पावर है यहाँ गुणा कर दो, 3 से 3 खत्म, 4 ईयर। यानी वो धन, जो धन 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है, वही धन 4 वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो ये 4 ईयर आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न और करते हैं, थोड़ा सा अलग है ये, वो अलग सा प्रश्न है, उसको करते हैं। वो भी थोड़ा सा रोचक सवाल है, उसको हम समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 × 3/8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? यानी कि दिया हुआ है, दर निकालनी है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से T1 दिया हुआ है कि ये 3 ईयर में अपने आप का कितनी हो जाती है? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर अपने आप की हो जाती है 3 × 3/8 गुनी। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अब यहाँ सोचिए कैसे करेंगे आप। क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना हो जाती है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। तो आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब आप इसको अगर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 8 या 24 और 3 27/8। क्या आ गया? 27/8। तो आप ये देखें अगर कि ये क्या है, ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतनी हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, यानी ये अमाउंट है। यानी कि अगर हम ये कहें कि यदि 1 रुपया उसका मूलधन है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 27/8। ये कितने वर्ष में हो रहा है? ये हो रहा है 3 वर्ष में। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो पूरा था मिक्स फ्रैक्शन, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर हो गया? ये कही रहा है ये जो है मिश्रधन है, अमाउंट है। तो ये अगर मैं प्रिंसिपल 1 मानूं तो ये 3 वर्ष बाद कह रहा है कि इतना हो जाता है। तो आपको दर निकालनी है। तो जब कभी भी इस तरह के पूछे कि मूलधन का इतना गुना हो जाता है या राशि इतनी गुनी हो जाती है, दर निकालना होता है, तो जितना यहाँ समय बात होती है, अगर 2 वर्ष की बात होती तो इसका स्क्वायर रूट निकालना था, 3 वर्ष की बात होगी तो इसकी क्यूब रूट निकालेंगे। यानी क्यूब रूट निकालेंगे, यानी क्यूब रूट 1 और इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट 27/8। तो क्या हो जाएगा? 1 क्यूब रूट की वैल्यू 1, यानी ध्यान रखना ये प्रिंसिपल है। यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। और इसका क्यूब रूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 8 का क्यूब रूट होता है 2, यानी 3/2 की वैल्यू क्या होती है? 1.5। यानी अब यहाँ ध्यान से देखो कि 1 रुपया की राशि कितनी हो जाती है? 1.5 हो रही है। 1 रुपया की राशि 1.5 हो रही है तो कितना बढ़ रहा है ब्याज? 0.5, यानी 1 रुपया पर ब्याज आपको मिल रहा है 0.5। तो 100 रुपया पर कितना मिलेगा? गुणा करोगे तो आ जाएगा 50, 500 1 अंक बाद दशमलव, यानी 50%। ये हो गया आपका आंसर। आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल ही अलग है, उससे बिल्कुल अलग है। मैंने एक मैथ्स यूँ ही शामिल कर लिया था कि ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है इस तरह के रेट निकालने वाले में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं कि आप समझना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। और ये तो मास्टर क्लास हो ही गया कि कोई धन 3 वर्षों में 5 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 10 गुनी होगी, 15 गुनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे जो मैंने पहले बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बात पर किसी नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।